हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर दहन और ज्वाला का ये चौथा क्लास है। और आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास भी है ये, जिसमें हम लोग मोमबत्ती के बारे में आज पूरा क्लास जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे मोमबत्ती के इतिहास को, मोमबत्ती क्या होता है, इसके इतिहास को सबसे पहले किसने बताया था, इन सारी चीज को पहले समझेंगे और फिर बताएंगे मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। मोमबत्ती के इतिहास की अगर बात किया जाए तो एक महान वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में इनका काफी अधिक मतलब ये काम किए हैं। विद्युत के क्षेत्र में बहुत सारे खोज भी विद्युत के क्षेत्र में माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। विद्युत का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उस क्षेत्र में भी इन्होंने काफी प्रयास किया। तो माइकल फैराडे इस प्रकार एक बहुत ही महान और फेमस वैज्ञानिक है। इन्होंने विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह पर जाकर ये भाषण भी दिए हैं। इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं और ये लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे, यानी लोगों के अंदर वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब देखिए, 1860 ईस्वी की बात है जब इन्होंने मोमबत्ती के इतिहास को बताया था और मोमबत्ती के बारे में इन्होंने जो भी बताया उसका समरी, यानी उसका शॉर्टकट, उसका एक सारांश जो है यहां नीचे हम लिख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा मोम जो है, मोम एक ईंधन है। ईंधन का मतलब वैसा पदार्थ जो आसानी से जल सके और जलने पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करे, उसको हम ईंधन कहते हैं। तो मोम भी क्या होता है, मोम भी एक ईंधन है, फ्यूल है। और यह ईंधन होने के साथ साथ ऊर्जा का एक, और जब ईंधन है तो यह ऊर्जा का रूप होगा ही। तो मोम एक ईंधन है, यानी यह ऊर्जा का एक रूप भी है। और देखिएगा, मोम जो है ये हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी यह कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के एक दूसरे से मिलने से मोम का निर्माण जो है होता है। और मोम को मधुमक्खी के छत्ता, मधुमक्खी का जो छत्ता लगता है जहां से शहद वगैरह निकाला जाता है, वहां से मोम भी निकाला जा सकता है, वहां से भी मोम निकाला जाता है। अब देखिएगा, मोम जो होता है, मोमबत्ती में रियल में होता क्या है कि एक बत्ती लगा हुआ रहता है और इस बत्ती के चारों ओर मोम रहता है, यानी बत्ती के चारों ओर मोम से घिरा, बत्ती चारों ओर से मोम से घिरा होता है, जिसके कारण इसका नाम जो है मोमबत्ती पड़ गया। बिकॉज मोम है जो बत्ती को चारों ओर से घेर रखा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोमबत्ती। और देखिएगा, इसमें बत्ती जैसे जैसे जलती है वैसे वैसे उसके आसपास का जो मोम है वो पिघलने लगता है। अब यहां समझना है कि जो मोमबत्ती है ये पर्याप्त मात्रा में, यानी एनफ, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी हीट, गर्मी, और साथ ही साथ प्रकाश यानी लाइट का भी उत्सर्जन करता है। और इसका ज्वाला जो होता है, इसका फ्लेम जो होता है वह भी काफी सुनहरा, बहुत आकर्षक होता है इसका फ्लेम। और यही तो रीजन है कि मोमबत्ती का इस्तेमाल, मतलब शुरू के दिनों में, प्राचीन काल में मोमबत्ती का इस्तेमाल प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए किया जाता था, मतलब लाइट होने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के जमाने में देखा जाए, आधुनिक युग में मोमबत्ती प्रकाश उत्सर्जित करने के उद्देश्य से नहीं जलाए जाते, बल्कि जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह में, जन्मदिन वगैरह के अवसर पे केक वगैरह में मोमबत्ती वगैरह जलाकर, और ये ऐसी परंपरा है। और साथ ही साथ कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जैसे दीपावली हो गया, छठ हो गया, इसमें भी मोमबत्ती सजावट के लिए जलाया जाता है ताकि वो आकर्षक दिखे। तो मोमबत्ती इस व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसका काफी यूज भी है। अब देखिए, इसके बाद हम जानेंगे मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में। उसके ज्वाला का 3 भाग होता है और कौन कौन कैसे होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, जब कोई मोमबत्ती जलने लगती है तो इसके बत्ती के ऊपर जो हमें लौ दिखाई पड़ता है, इसी को ज्वाला या फ्लेम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसका ज्वाला जो है इसको 3 भाग में बांटा जाता है। इसके सबसे बाहरी
को बाहरी या बाह्य भाग कहा जाता है, बीच वाले भाग को मध्य भाग कहते हैं और सबसे अंदर वाले भाग को आंतरिक भाग कहा जाता है। भाई ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करें बाह्य भाग का यानी बाहरी भाग का, तो बाहरी भाग जो है नीला रंग का होता है, बाहरी भाग नीला रंग का होता है। और देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन की, चूंकि सबसे बाहर वाला भाग है तो ये वायुमंडल से इसका सीधा संपर्क है, बिकॉज सबसे बाहर है, तो वायुमंडल से सीधा संपर्क होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है, यानी पर्याप्त मात्रा में इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसके चलते यहाँ पे कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से यहाँ दहन होता है। और जब कंप्लीटली यहाँ पूर्ण दहन होगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा गर्म भी हो जाएगा, तो इसलिए बाह्य भाग ही सबसे ज्यादा गर्म होता है। अब देखिए मध्य भाग की बात किया जाए तो मध्य भाग जो है ये पीला रंग का होता है और यहाँ पे जितना मतलब चूंकि बाहरी भाग जो है वायुमंडल के सीधे संपर्क में था तो यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो रही थी, लेकिन मध्य भाग वायुमंडल के सीधे संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की आंशिक आपूर्ति हो जाती है, यानी थोड़े मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति यहाँ हो जाती है, जिसके चलते आंशिक दहन भी मध्य भाग में होता है। और देखिएगा बाहरी भाग के अपेक्षा मध्य भाग जो है थोड़ा कम गर्म होता है, यानी अपेक्षाकृत ये कम गर्म भाग है। अब बात किया जाए अगर आंतरिक भाग का तो यह काला रंग का होता है और यहां तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता है, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण यहाँ पे अपूर्ण दहन होता है, यानी कंप्लीट दहन होता ही नहीं, यहाँ तो अपूर्ण दहन यानी इनकम्प्लीटली दहन होता है और यह सबसे कम गर्म भाग भी होता है। तो ये रहा मोमबत्ती के ज्वाला के तीनों भाग। आज के वीडियो में हम लोग समझे मोमबत्ती क्या होता है, इसके इतिहास को किसने कब बताया और फिर मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रहने देंगे और पहला चैप्टर जो था क्लास 8 के साइंस का दहन और ज्वाला ये कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें तड़ित यानी लाइटिंग और भूकंप यानी अर्थक्वेक के बारे में समझना है।